संविधान की धारा 342 में संशोधन यानी डिलिस्टिंग की मांग को लेकर आज झाबुआ में एक महारैली आयोजित की गई। जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले ये रैली आयोजित की गई थी। पहले तमाम लोग यहां पर उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर जमा हुए और यहां प्रमुख वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। उसके बाद ये रैली सड़क मार्ग से एक रैली के रूप में राजगढ़ नाके पर पहुंची और वहां पर ये समाप्त हुई। इस पूरी सभा के दौरान बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे और प्रमुख वक्ताओं ने क्या कहा आप छोटे छोटे अंश सुनिए और इस पूरे मामले पर उसके बाद आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केम के डाहा डा हमारा घेर में आवेद उठीन हाथ जोड़ीन सप्ताह पहला हूं के राम राम अन लड़ाई इन्हीं साली री मारा भाई हमारा डहा डहा कीन मरी गया हाथ जोड़ीन पानी तो आयो तीनान कीजे के राम राम भाई लड़ाई आ साली री कि हमो राम राम केवा वाला हमारा डहा डहा राम राम केवा वाला अन आ आवी गया कहीं ना हाउ ओळखीरा हमो जेसु अगर एवो हतो ते हमार हर गांव में सरस हता आदमी गाड़ी गाड़ी ने पूरो गांव रोकाई जातो इना झाबुआ जिला में या हमणे आवेला एक खेत ने घेरीरा ऊपर करीरा गाड़ी ने ऊपर क्रॉस लगाड़ीरा अनहु के हमो आहना कांता आना भाई तमो आहना मळे नी आहना हता हमो नहार जोता हमो से आ गावना खेड़ा माता ने मानवा वाला हमू गावनी सावन माता ना पूजवा वाला हमू बाबा गौदेव नो पूजवा वाला अने पानी निकली जाए ते जलहन माता नी जलहन बनाई भी हमू पूजवा वाला हमू हमारा घेर आवे ते मेहमान ने राम राम केवा वाला मरी जाए तेनी बैयर आदमी ने ये मारा राम करीन रोवा वाला हमू एवा जनजाति समाज ना लोग से या आज आवीन हमून कीरा कि हमू जेसु वाला हेवी बात बनी नहीं सके अगर बनती ते फिर इना झाबुआ में तमु एतरा नहीं होता मूड भरी ने एवा हूं करवा करीरा कि ना झाबुआ नी संस्कृति हमारा जनजाति समाज ने दीनी हारो हमारो आरक्षण मળી રહ્યો છે ને हमारो आरक्षण हमारो हक हमारो अधिकार दीनो मળી રહ્યો છે ને तीनो नकल करीने या वहां बट्ठा बट्ठा नकल करी रहा केम बताड़वा वालू हमू भी जनजाति से जनजाति मळे नहीं अन तीने दिन हूं कहतेलो एक कि आदिवासी ईसाई भी से कि कम ईसाई थाई गयो भाई अन संविधान नो अधिकार आल्यो तो मैं कहदू आली भी मिल्यो ठीक हूं मानी रह्यो संविधान ने अधिकार आली मिल्यो जनजाति समाज ने कई ना भी धर्म में जवानो अधिकार आली मिल्यो तीनी हारो हमू आज बट्ठा हनी हारो बट्ठा एवो कि कम नहीं जाए भाई क्या हूं करी रे बे बा बनावी पेला केतरा बे बा एक आदिवासी जनजाति समाज नो आरक्षण खावा हारू बा अन फिर वही ईसाई नो बा बे बा बनावी मिल्या जेम काम थोड़ुक साले मारा भाई साले एवो काम बे बानी एक ओलत थाई के गद्दी नहीं थाई सकते। हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए उन सभी को बड़े षड्यंत्र से साथ में मारा गया। भगवान बिरसा मुंडा जी मात्र 26 साल की उम्र में वो मरे नहीं, उनको मारा गया है, उनको मौत के घाट उतारा गया खूंटी की जेल में जहर दे करके। ये आपको ध्यान है कि नहीं है? हमारे क्रांतिकारी जो सूर्य पुत्र थे वो बिरसा मुंडा खूंटी के रहने वाले थे, उनको जेल में जहर दे के मारा गया। ऐसे हमारे कई क्रांतिकारी हैं जिनको बड़े षड्यंत्र के साथ मारा गया। बड़ी विडंबना है उनकी, आज उनकी छवि को ऐसे संगठन समाज के जो बने हैं अपने मंच पे सजा करके देश तोड़ने की गतिविधि की बातें करते हैं। अगर आप में से कोई एक देशभक्त का अगर वहां मंच में या उस बैठक में हो तो वो फोटो उठा लीजिए अगर वहां देश तोड़ने की बात करते हैं तो। एक अंग्रेज ने लिखा है इंडियन इंडिजीनियस इज वेरी डेंजरस पीपल्स। क्यों लिखा? क्योंकि उसने वो दृश्य देख लिया था, वो देखने के बाद उससे यहां रह नहीं गया, भारत में वो नहीं रहा। इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट कर लिया था
कि भारत में हम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें एक मुंडा अपना मानसिक रूप से यहाँ भारत में तैयार करना पड़ेगा, और वह बिरसा मुंडा की जगह हमारा अपनी मानसिकता का होगा। ऐसा इस 3 साल के दौरान उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और उस व्यक्ति ने हमारे भारत का संविधान जो 342 लिखा, जिसकी मानसिकता बचपन में 7 वर्ष में धर्म परिवर्तन कर चुकी थी। आप विशेष यहाँ बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी हैं, वो इस पे स्टडी करें ये 3 साल के अंदर उनके ऊपर क्या हुआ। भारत ने देश तोड़ने की रणनीति उस समय तैयार कर ली थी। अंग्रेजों ने भारत के अंदर यह रणनीति तैयार करी थी, जो एक विकराल रूप में आई, और वही हमारे संविधान की आज जो हमको धर्म से वंचित करके रखा, इसलिए ये लोग बटा हुआ है, ये जनजाति समाज बट गया। मैं आते आते एक अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया में बहुत सा वायरल हो रहा था, यहाँ के कुछ ईसाई संगठनों के द्वारा, उसमें शायद पादरी साहब भी होंगे, उन्होंने यहाँ का शासन को लिखा कि 30 तारीख को कुछ अनहोनी होने का संभावना व्यक्त किया, कुछ अप्रिय घटना ना हो, प्रशासन सतर्क रहे, हमारे खिलाफ कुछ अल्लर बल्लर ना बोले। इस तरह के जो उन्होंने अपना शासन को ज्ञापन सौंपा और एक तरह के हम लोगों को वो चुनौती दिया। उसी में 2-3 बातें उसमें छन के आई है कि आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं, अर्थात जनजातीय समाज का कोई धर्म ही नहीं। इसलिए वैसे जो ईसाई जो पादरी लोग हैं, आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, इसलिए आज हजारों लाखों लोगों का गले में क्रोश टंगवा दिया। ये धर्म नहीं है, धर्म नहीं कहते कहते हमारे जनजातीय सीधे साधे लोगों को गले में क्रोश टंगवा दिया। दूसरा बात, इन्होंने ये कहा कि जिस तरह के हम ईसाई लोगों को अगर जनजाति सूची से डिलिस्टिंग करना चाह रहे होंगे तो आप भी धर्म परिवर्तित हो चुके हैं, अर्थात जनजाति समाज भी हिंदू बन गए हैं या आदि जो भी। मैं उनसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जनजाति जो अपना पैदा होते ही किसी भी प्रकार के अपने बाल बच्चों को छेड़छाड़ नहीं करते, किसी भी प्रकार नहीं होता है, तो आप बताएं कि किस तरह से जनजाति जो मूल जनजाति समाज कैसे धर्मांतरित हो जाते हैं। आपको पता है कि जन्म लेते ही 32वां दृढ़ीकरण और वगैरह वगैरह क्या करते हैं, और आप पुष्टि करते हैं कि ये आज से ईसा मसीह का पुत्र है, ईसाई समुदाय का बच्चा है। हमारे में तो जन्म से कुछ होता ही नहीं, तो हम कहाँ जाएं। तो इस तरह के इन लोगों ने अपना किया है। यहाँ के मैं और शब्द का प्रयोग में करूंगा, काले अंग्रेजों के तरह। गोरे अंग्रेजों ने सीधे लड़ाई नहीं लड़ा, उनके अच्छा बच्चा यहाँ इस भारत में कोई छोड़ दिया है, वो अभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो भी कूटनीति, फूट डालो राज करो। आप कहीं भी वो सीधे टक्कर आप नहीं है, वो हमारे बीच हमारे आदमी को वो खड़ा कर देते हैं, और हमारे जैसे लोगों को साथ, जैसे हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के लोग खड़े हैं इसके खिलाफ में, इसके आवाज उठे, उसी खिलाफ में लड़ने के लिए पैदा कर देते हैं। वो सीधे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये अंग्रेजों की तरह यहाँ पे रहने वाले जो काले अंग्रेज हैं, वह भी उसी तरह के चल रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। उस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसका आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 342 में आरक्षण की व्यवस्था है, परंतु उसमें जिस प्रकार से 341 में जो व्यवस्था है वो 342 में नहीं है। तो हम सभी जनजाति समाज की मांग है कि संविधान में संशोधन किया जाए और जो अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है उसका आरक्षण समाप्त हो जाए। देखिए, जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा है। अनुसूचित जनजाति कौन है? जिनका रहन सहन का तरीका अलग है, जो भौगोलिक दूरी बनाकर रखते हैं। जैसे हमारे झाबुआ जिले में फलिया है, तो आपको यहाँ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गाँव
की बसाहटें, सामूहिक बसाहटें नहीं मिलेगी, अलग अलग स्केटर्ड हाउस, नंबर 1। नंबर 2, जिनकी पूजा पद्धति विशिष्ट है, जिनके रीति रिवाज विशिष्ट हैं, जिनका रहन सहन विशिष्ट है, ऐसी हजारों साल पुरानी जो जनजाति संस्कृति है, इस जनजाति संस्कृति को इस देश में एक विशेष समूह है जो नष्ट कर रहा है, जनजाति संस्कृति को नष्ट कर रहा है, जो हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है। तो हमारी ये मांग है कि जो समूह जनजाति संस्कृति को नष्ट कर रहा है उसको जनजाति के आरक्षण से बाहर किया जाए, ये मूल बात है। मध्य प्रदेश और दिल्ली में आपकी सरकार है, आपको उम्मीद है आपकी सरकार ये विधेयक लाएगी? हमारे देश के जनजाति बहुल सभी राज्यों में ये मांग आ रही है। मध्य प्रदेश के लगभग 22 जिलों से ये मांग उठी है और राज्यसभा और लोकसभा में अगर ये बिल आएगा तो हम सब बहुमत से पास करवाएंगे।